नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेटियों को उड़ने दो। जी हां, इस वक्त यही पूरे देश की आवाज है। बेटियों के इसी हक की खातिर पूरे देश में उबाल है। दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर एक ऐसी बेटी की है जिसे कामयाबी का आसमान मिला है। उड़ने की ललक में बिहार की इस बेटी ने नई इबारत लिख दी है। मुजफ्फरपुर की शिवांगी को भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर हैदराबाद की है, जहां अब भी शहर शहर लोगों में आक्रोश दिख रहा है और हैवानों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। तो हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह यह मामला उठा। लोकसभा में जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत की, तो वहीं राज्यसभा में सांसद जया बच्चन ने दरिंदों को जनता के हाथों में सौंप देने की मांग की। हैदराबाद की घटना ने देश के हर तबके को झकझोर कर रख दिया। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा है। सोमवार को लोकसभा में भी इसकी गूंज साफ सुनाई दी। एक तरफ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस घटना पर चिंता जताते हुए दरिंदों को सख्त सजा देने की मांग की, तो दूसरी तरफ इस घटना से बेहद आहत राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि इस तरह की अमानवीय घटना से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख जताते हुए कहा कि निर्भया कांड के बाद देश में रेप को लेकर कठोर कानून तो बना, लेकिन सदन के एक राय से इस कानून को और ज्यादा कठोर बनाने की जरूरत है। किसी भी दल के हों, लेकिन सभी मान्य सदस्यों का ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराध हम सबको चिंतित भी करते हैं और आहत भी करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सभी आहत हुए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने तो दरिंदों को सीधे जनता के हवाले करने का सुझाव दे डाला। जया बच्चन ने कहा कि वैसे दरिंदों को सबक सिखाने का जिम्मा जनता को ही मिलना चाहिए, क्योंकि सदन में ऐसे मामलों पर कई बार बोला जा चुका है। इतना ही नहीं, इस तरह के मामलों में धीमी कानूनी प्रक्रिया से खफा जया बच्चन ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि निर्भया और कठुआ केस में क्या कुछ हुआ। The guys who've committed the crime, definitely. Right, ma'am. अगर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। Right, ma'am. AIADMK की सांसद विजिला सत्यानंद भी सदन में चर्चा के दौरान बेहद भावुक हो गयी। उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि हमारा देश अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। I was shocked to see in the whole paper, the second and third paper, I could see 4 incidents. Here it was Hyderabad. Then there was 4-year-old girl was raped and burnt. And again then 14-year-old. And again this side 16-year-old. सभी पहलू हमारा सबके सामने है और इसलिए इसका कोई जवाब देने का भी समाधान, जवाब न्यायपालिका, जवाब सरकारें, जवाब हम सब लोग मिलकर इसका जवाब देना है। जाहिर है, हैदराबाद की घटना के बाद एक बार फिर देश में आम से लेकर खास तक सब गुस्से में हैं। लेकिन सवाल है कि हर घंटे रेप जैसी घटनाओं का गवाह बनने वाले इस देश में अगर सचमुच माननीयों को इतनी ही चिंता है, तो आखिर इसके लिए जरूरी कानून और कदम क्यों नहीं उठाए जाते? आखिर क्यों माननीयों की नींद किसी लड़की की अंतिम चीख पर ही टूटती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
तो हैदराबाद की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और इसी वजह से आज ये आक्रोश जो है संसद के दोनों सदनों में नजर आया और ये सवाल भी एक बार छोड़ गया कि कानून क्या सिर्फ इसका समाधान है, और अगर कानून है तो वे इतने कारगर क्यों नहीं है। महाराष्ट्र के बाद झारखंड का चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, ये बात बीजेपी भी जानती है। लिहाजा बीजेपी के चाणक्य बाजी जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। चक्रधरपुर और बहरागोड़ा में अमित शाह ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दिया। झारखंड के रण में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी। चक्रधरपुर में जेएमएम और कांग्रेस पर करारा वार करते हुए अमित शाह ने हेमंत सोरेन पर सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठने का आरोप लगाया। यदि झारखंड की सत्ता का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ सत्ता की लालच के कारण आज हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। मित्रों, उनकी गोदी में बैठ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने धारा 370 और राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर करारा वार किया। झारखंड वाले भारत को चाहते हैं, झारखंड वाले भारत की सुरक्षा को चाहते हैं, झारखंड वाले आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं, झारखंड वाले नक्सलवाद को मिटाना चाहते हैं और झारखंड वाले भी चाहते हैं कि भव्य रामलल्ला का मंदिर अयोध्या के अंदर। बीजेपी के चाणक्य ने कोल्हान में कमल खिलाने के लिए चक्रधरपुर की सभा में मौजूद लोगों से कम 50 लोगों को फोन करने की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने एक सांस में 15 रिश्तेदारों के भी नाम गिनाए। ये सभा समाप्त होने के बाद हर व्यक्ति जो सभा में है 50 लोगों को फोन करेगा, भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, बहन को, दामाद को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, बुआ को, फूफा को करेंगे 50 फोन। जोर से बोलो, करोगे? अरे पीछे वाले नहीं, हाथ ऊपर करते, करोगे भाई? सबको कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए कहना है। चक्रधरपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां लक्ष्मण गिलवा के लिए वोट मांगे, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में कुणाल साडंगी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2024 तक देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का वादा किया। 2024 के पहले इस देश में से एक घुसपैठिए को चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी का। कोल्हान में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने जहां चक्रधरपुर और बहरागोड़ा में हुंकार भरी, वहीं जमशेदपुर में जुगसलाई, कोटका, बहरागोड़ा और घाटशिला के मंडल अध्यक्षों के साथ जीत की रणनीति पर मंथन भी किया। जाहिर है 2014 में कोल्हान में चूकने वाली बीजेपी इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। घाटशिला से प्रभंजन और जमशेदपुर से अन्य अमृता के साथ चक्रधरपुर से उपेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो कि चुनावी सभाओं में लोगों को पक्ष में करने के लिए या यूं कहें कि बीजेपी को वोट देने के लिए लगातार अपील करते हुए, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के रण में दूसरे चरण से पहले राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। जी हां, राहुल गांधी की इस एंट्री के बाद अब ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने झारखंड के रण में किसान कार्ड खेल दिया है और छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला लागू करने की बात कही है। आखिरकार झारखंड के रण में राहुल गांधी की एंट्री हो ही गई, वो भी मांदर की थाप पर डांस करते हुए। लेकिन सिमडेगा में जब उन्होंने रैली की कमान संभाली तो छत्तीसगढ़ का गुणगान करने में ही ज्यादा वक्त चला गया। राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को झारखंड में भी लागू करने का वादा किया। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे, और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने कांग्रेस को वोट देने की अपील की, साथ ही झारखंड में गांव गरीब किसान की सरकार बनाने का वादा किया। झारखंड में सरकार बनेगी तो गरीबों की, किसानों की, आदिवासियों की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी, और आपकी आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगी। इतना ही नहीं, सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर कांग्रेस के युवराज ने बीजेपी पर निशाना साधा और एक्ट में छेड़छाड़ नहीं करने का वादा किया। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो है, जिसको बीजेपी बदलना चाहती है, मैं आपको इस स्टेज से कहता हूं कि इस एक्ट को हम नहीं बदलवाने देंगे। पहले चरण में राहुल गांधी की एक भी रैली नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण में मांदर की थाप पर झूमते हुए शंखनाद किया। अब ये पहले चरण में मिले वोट का उत्साह है या फिर मायूस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश, ये तो 23 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन मंच पर सुबोधकांत सहाय को संबोधन का मौका तक नहीं मिला, जिससे कांग्रेस में ऑल इज वेल के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। सिमडेगा से श्रीराम के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18। तो झारखंड के चुनावी रण में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसने पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में इस जोर को समझने की भी जरूरत है। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बीजेपी हर हाल में झारखंड फतह करना चाहती है। दोनों राज्यों में कमजोर हुई बीजेपी के लिए झारखंड में साख का सवाल है, और महाराष्ट्र के बाद देश की निगाहें झारखंड चुनाव पर जा टिकी हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र से बूस्टर मिला है और कांग्रेस को यह लग रहा है कि अब वो मोदी बनाम ऑल की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब बात करते हैं पटना की, और उस पटना की जहां पर मेट्रो को लेकर के अब हलचल तेज हो गई है। पटना में जल्द मेट्रो रेल दौड़े, इसके लिए सरकार पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रही है। कोशिशें ये कर रही है कि ताकि पटना वासियों को जल्द से जल्द मेट्रो का तोहफा दिया जा सके। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दिल्ली मेट्रो की तस्वीर है। सरकार की कवायद अगर जमीन पर उतर गई तो महज 5 सालों में कुछ इसी तरह पटना भी मेट्रो की रफ्तार पकड़ लेगा। तो तकरीबन 32 किलोमीटर के पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान से कर्ज लिया जाना है, और इसके लिए डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मुलाकात की। पटना में मेट्रो जल्द दौड़े, इसके लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। मकसद था मेट्रो के काम में तेजी लाना। 13,365 करोड़ की लागत वाली पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में बिहार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 40% है, जबकि 60% जापान से लोन लिया जा रहा है। सुशील मोदी लोन जल्द मंजूर कराने के सिलसिले में हरदीप सिंह पुरी से मिले। 60% जो करीब 5,500 करोड़ होता है, ये जापान का जो जाइका लोन है, जापान गवर्नमेंट का जो लोन है, उस लोन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के लिए आए थे, हरदीप पुरी साहब से मिलने के लिए। आग्रह करने आए थे कि जो जाइका का लोन है 5,500 करोड़ रुपया, वो जल्द से जल्द स्वीकृत हो, उसकी जो भी प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जाए। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का काम डीएमआरसी को सौंपा गया है। फिलहाल 31.39 किलोमीटर के 2 प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया है, जिनमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 16.94 किलोमीटर का है, जो दानापुर से मीठापुर के बीच होगा, जबकि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 14.45 किलोमीटर का है, जो पटना रेलवे स्टेशन से न्यू आईएसबीटी के बीच होगा। दोनों कॉरिडोर का काम सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंदर 2 कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और इसमें से पहले कॉरिडोर पर काम प्रारंभ होगा। और इसलिए जाइका का लोन जैसा एक बड़ा कंपोनेंट है, इसलिए पुरी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि मेरी व्यक्तिगत रुचि है, क्योंकि पटना साहिब से जुड़ा ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, और उन्होंने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद करूंगा कि जाइका का लोन जो है जितनी जल्दी हो सके वो स्वीकृत हो सके। ट्रैफिक जाम से परेशान पटना के लोगों को बेसब्री से मेट्रो का इंतजार है, ताकि सड़कों पर सरकती गाड़ियों के साथ साथ विकास को भी रफ्तार मिल सके।
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से निरंजन की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर 4-5 सालों में पटना में भी अब दिल्ली की तरह मेट्रो रेल की सुविधा लोग ले सकेंगे। अब आइए जरा जानते हैं कि अगर पटना मेट्रो रेल बन गई तो उसका रूट आखिर क्या होगा। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर रूट की बात करें तो इसमें दानापुर, रूपसपुर, सगुना मोड़, राजा बाजार, गोल्फ क्लब, चिड़ियाखाना, रुकनपुरा, विकास भवन, विद्युत भवन, जंक्शन, मीठापुर बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन शामिल होंगे। वहीं दूसरे कॉरिडोर की अगर बात करें तो इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में इस रूट में पटना जंक्शन, आकाशवाणी, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, प्रेमचंद रंगशाला, राजेंद्र नगर टर्मिनल, एनएमसीएच, कुमरार, गांधी सेतु, 0 माइल, आईटीएस बीटी स्टेशन शामिल होंगे। चलिए अब दूसरी खबर का रुख करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी लेफ्टिनेंट शिवांगी को भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनने का गौरव मिला है। शिवांगी अब फिक्स्ड विंग डॉर्नियर सर्विलांस विमान उड़ाएंगे। लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बिहार के मुजफ्फरपुर की वो बेटी जिसे भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनने का गौरव मिला। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर की बेटियों के लिए ये गर्व का पल है, क्योंकि भारतीय नौसेना को पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी के रूप में मिल गई है। लेफ्टिनेंट शिवांगी आज भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल हो गयी। Well, it's a very proud feeling for me, for my parents, and it's a different feeling, something on, I've been craving for this since a very long time, and finally it's here, so it's a very, I cannot express it. It's a very great feeling. लेफ्टिनेंट शिवांगी बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं, जिसने अपनी पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल से की है। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट शिवांगी ने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया। बता दें कि भारतीय नौसेना अकादमी में शिवांगी को 27 एनओसी कोर्स के तहत एसएसी यानी कि पायलट के रूप में शामिल किया गया था। वाइस एडमिरल AK चावला ने जून 2018 में औपचारिक तौर पर उन्हें कमीशन किया था। लेफ्टिनेंट शिवांगी अब फिक्स्ड विंग डॉर्नियर सर्विलांस विमान उड़ाएंगी। ये सर्विलांस विमान छोटी दूरी के समुद्री मिशन पर भेजे जाते हैं। इसमें एडवांस सर्विलांस रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और नेटवर्किंग जैसे कई अहम उपकरण मौजूद होते हैं। बिहार की बेटी की ये उपलब्धि देश भर की बेटियों को प्रेरित करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस